रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 8800 मीटर ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, तो वहाँ पर सबसे पहले कदम रखा था तेंजिंग नार्गे। ये नेपाली थे, ठीक है, जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा और इसको सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं इस चोटी को। 43 मिनट जो है वो इस चोटी पर रहे थे। इसके साथ ही बछेंद्री पाल जो है ये भारत की पहली और संसार यानी विश्व की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल के कोच थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह और इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन से ये इन्होंने सीखा था। गोलकोंडा किले के बाहरी द्वार में 87 बुर्ज थे। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया और ये जो किला था 1200 में मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। कोई चमकती चीज़ अगर तेज गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह हो सकती है। टूटता तारा उल्का वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। सुनीता विलियम्स जो है अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे ज़्यादा समय रहने वाली 6 महीने से भी ज़्यादा रहने वाली ये पहली महिला थी और वह पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर रही थी। आगे है चांगपा घुमंतू लोग होते हैं। ये अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों से हरे मैदानों की खोज में ये रहते थे, चांगपा जनजाति, और इनकी भेड़ों के बालों से पश्मीना शॉल बनाई जाती थी। रेबो जो है इनके टेंट को कहते हैं। चांगयांग इलाका जो है 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना सुनसान और पथरीला मैदानी भाग है जहां बहुत कम लोग रहते हैं। बम्बई से दिल्ली तक का रास्ता 1400 किलोमीटर दूर है। अल बरूनी उज़्बेकिस्तान से हज़ारों साल पहले भारत आए थे और उन्होंने बहुत बारीकी से चीज़ों को देखा, लिखा। तालाबों के विषय में लिखा था कि यहाँ इंडिया में कैसे कैसे तालाब हैं, उनके विषय में लिखा था। तरुण भारत संघ जो है ये पानी के इंतजाम में लगी संस्था, बुजुर्गों से उनके ज़माने की जल प्रबंधन की जानकारी, यानी वो किस तरह से जल को कंजर्व करते थे, जल का संरक्षण कैसे करते थे, पुराने कुओं की मरम्मत, नए का निर्माण, है ना। तो उन्होंने जो है मतलब इन्होंने ये सब लिखा था, उनकी जानकारी इन्होंने ली थी। मृत सागर डेड सी जिसको कहते हैं, इस दुनिया का सबसे नमकीन सागर है और इसमें लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है और डेड सी में हम ऐसे तैरते हैं जैसे आराम से लेटे हों, डूबते नहीं हैं इस सी में। पश्मीना शॉल जो है 6 स्वेटरों के समान गर्मी होती है और एक बुनकर जो है 250 घंटे बुनाई करे तब एक पश्मीना जो शॉल बनेगी। और पश्मीना भेड़ का एक बाल जो है हमारे बाल के 1/6 पतला होता है, यानी वो इतना पतला होता है पश्मीना भेड़ का एक बाल। लेह लद्दाख जो है एक ठंडा रेगिस्तान है। लेखा किसे कहते हैं? ये चांगपा की भेड़ बकरियों को रखने की ये जगह है लेखा। ऐसी ये जगह है, दीवारों पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रख के ये बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये भेड़ बकरियों को रखते हैं। डोंगा जो है एक तरह की हाउस बोट है जो डल झील या झेलम नदी में चलती है। डोंगा। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं बल्कि दुकान या बेकरी से खरीदते हैं। 26 जनवरी 2001 में कच्छ यानी गुजरात में भूकंप आया था। सांस गर्म होती है आपको पता है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंद जैसी बन जाती हैं और यह नमी शीशे को धुंधला कर देती है। सर्दियों में भी हम क्या करते हैं, शीशे पर हवा हम जब करते हैं तो वो बिल्कुल धुंधली हो जाती है ना। आगे है भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाने में मदद की और वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एक 13 वर्ष की लड़की अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल की खिलाड़ी थी और कोच का नाम नूर खान था और प्लेग्राउंड बच्चू खान था और जहां अफसाना मंसूरी प्रैक्टिस करती थी।
सन 1997 से 2005 के बीच में 1,50,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। क्रोटन नाम का एक पौधा जो सूखी ज़मीन में उगता है और इसकी पत्तियां जो है रंग बिरंगी होती हैं, जड़ें जो हैं ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। ये किसके बारे में बताया है? क्रोटन नाम का जो पौधा है। झारखंड की भाषा है कुडुख। कुडुख जो है एक समुदाय गीत भी तथा भाषा भी है। कुडुख जो है भाषा में तोरंग का मतलब होता है जंगल। कुडुख भाषा में तोरंग का मतलब है जंगल। सूर्यमणि ने वाशवी दीदी के साथ मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। मिज़ोरम का नृत्य है चिराव और झूम खेती कहाँ पर की जाती है? मिज़ोरम में। जंगल अधिकार कानून 2007 आदिवासियों का जंगल पर हक। जो लोग जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे थे, वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक व जंगल बचाने का काम जो है उनकी ग्राम सभा करती थी। एक टीन बीज जितनी ज़मीन में बोते हैं उसी को एक टीन ज़मीन कहते हैं। ग्रेगर मेंडल ऑस्ट्रिया के थे। इनका जन्म 1822 में हुआ था और इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और पाया था कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में होते हैं। पोलियो जीवाणु से फैलता है और ये जन्मजात नहीं होता। पूरन पोली चने दाल की मिट्टी रोटियों को कहते हैं पूरन पोली। सपेरों की पिटारी जो है वो कावड़ जैसी दिखती है, जिसमें वो सांप को रखते हैं और सांप को बांस की टोकरी में रखा जाता है। सपेरे टीन के डिब्बे में कई रंगों की दवा रखते हैं। दवाई के बदले सपेरों को अनाज और पैसे दिए जाते हैं। सांप के इंक के निशान से पता चलता है कि किस सांप ने काटा है। सांपों को सपेरे अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। खट्टी चीज़ों का नाम सुनकर ऑब्वियस सी बात है आपके मुंह में पानी आ जाता है, और यदि हम तीखी चीज़ें खा लेते हैं तो हमारे मुंह में सी सी की आवाज़ आती है, जैसे हम मिर्ची खा लेते हैं, है ना। भूख लगने पर सिर में दर्द होता है, गुस्सा आता है। छोटे बच्चे क्या करते हैं? रोते हैं, थका थका महसूस करते हैं। और जब उनको दस्त लगते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सभी को नमक चीनी का घोल पिलाया जाता है। आत्रेयपुरम गांव जो है आंध्र प्रदेश में है। आम पापड़ तैयार होने में 4 हफ्तों का वक्त लगता है और आम पापड़ बनाने के लिए चटाई, कज्यूरिना पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी और गुड़ और चीनी चाहिए होता है। पतले सूती कपड़ों को छलने की तरह इस्तेमाल करते हैं और बनाते समय क्या करते हैं? आम के रस में इक्वल गुड़ व चीनी डालते हैं और हफ्ते में आम पापड़ की परत जो है 4 सेंटीमीटर हो जाती है। अनुकूलित करने के लिए भीगे हुए चने जो हैं वो एक गीले कपड़े में लपेटकर टांगते हैं। साबुत मसूर की दाल को दलने के लिए अंकुरित नहीं किया जाता। सूखने के बाद पौधों का रंग पीला हो जाता है। जब पौधे जो हैं सूख जाते हैं ना तो उनका रंग कैसा हो जाता है? पीला। पौधों को बढ़ने के लिए हवा, पानी और मिट्टी की ज़रूरत होती है। वेलक्रो बनाने का आइडिया मैंने आपको बताया था ना। वेलक्रो जूतों में भी होता है, ये बैग में होता है। तो इसका आइडिया स्विट्ज़रलैंड से आया और 1973 में अल ब्रूनी के जन्म के 1000 साल पूरा होने पर उनकी फ़ोटो की जो है डाक टिकट पर छपी थी। भारत में भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ क्या बनाए जाते थे? चबूतरे। सांची का मतलब होता है सबकी। बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। 1986 में जोधपुर में सूखा पड़ा था राजस्थान में। आपको पता है लार्वे की कमी पर हम क्या खाने को कहते हैं? गुड़, आंवला और पत्तेदार सब्जियां। लार्वा जो है पतले पतले छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े जैसे दिखते हैं और रोनाल्ड रोस ने सिकंदराबाद के अस्पताल में मलेरिया का पता लगाया था। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में, यानी उत्तरकाशी में। पिट ऑन एक तरह के खूंटे होते हैं। स्लिंग जो है एक तरह का हुक होता है। चट्टानों से उतरने को रैम्पलिंग कहते हैं। औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों व तोपों के साथ हमला करने आई थी और वह गोलकुंडा के किले के बाहर 8 महीने तक
बैठी रही। कांसा जो है तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। मल्लापुरम जो है ये ज़िला केरल में है। हाउ वी फाउंड द अर्थ इज़ राउंड, ये जो है अमेरिकन राइटर एंड प्रोफेसर थे इशाक असिमोव लॉन्गमैन ने ये पुस्तक लिखी है। अडालज की बावड़ी जो है अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग जो है उपले, लकड़ी, सूखी टहनियों आदि का इस्तेमाल करते हैं, और जबकि ये संख्या जो है सन 1976 में 84% थी और 96 में ये 75% थी। लोनर का अर्थ जो है अकेला रहने वाला टेंट, नायलॉन के कपड़े से बने होते थे। ये लोनर अकेला रहने वाला जो टेंट है नायलॉन के कपड़े से बने होते थे। रेबो कहते थे चांगपा लोग जो थे उनके द्वारा जो टेंट बनाए जाते थे उनको कहते थे रेबो। आगे है डब। डब जो है ये पुराने घर की जालीदार खिड़कियां जो बाहर की तरफ उभरी होती थी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड के निर्माता जो है स्टालिन थे। साबरमती आश्रम गुजरात में है। वर्धा शहर महाराष्ट्र में। संत चरण रज सेविता सहज नाम किताब जो है नारायण भाई देसाई ने लिखी है। नागपाडा बास्केटबॉल एसोसिएशन मुंबई में स्थित है। वानगाम गुजरात में स्थित है। पहले सूखी लौकी को मिट्टी से लीपकर उसमें बीजों को रखा जाता है। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है और इस पकी हुई सब्जी को ऊंधियू का नाम दिया जाता है। कोयले के जो अंगारे होते थे ना, यहाँ पर जैसे लकड़ी होती थी और इस पर क्या करते थे, मटके को उल्टा रखकर जो है सब्जी को पकाया जाता था। ठीक है, यानी उल्टा करके, तो इस पकी हुई सब्जी को ऊंधियू का नाम दिया जाता था। ठीक है डियर, तो यही थे आज के जो हमारे पॉइंट्स थे। 3rd, 4th, 5th क्लास से ये लिए गए हैं, आपकी NCERT बेस्ड हैं। EVS में इसी में से ही क्वेश्चन बनेंगे, बाहर से आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।